राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु भक्ति दृढ़ से करो, पीछे और उपाय। बिना गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। आस कर गुरु की दया की, आस कर गुरु की दया की, हो निराश ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की, हो निराश ना तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले, जो निराश हुआ समझ ले, गुरु का दास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। जग के फंदों में पड़ा, समझा नहीं उपदेश को। जग के फंदों में पड़ा, समझा नहीं उपदेश को। त्यज के पृथ्वी को चढ़ा, त्यज के पृथ्वी को चढ़ा, प्यारे आकाश ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। माया छाया एक है, दोनों में सार की गम कहाँ। माया छाया एक है, दोनों में सार की गम कहाँ। ये समझ आ जाए होगा, ये समझ आ जाए होगा, फिर उदास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे। आय वर्ष में पक्ष मास में, गुरु के पास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया, नाम से काटा है माया। जाल फांस ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की, हो निराश ना तू कभी। अब संभल जा नाम में, विश्राम आठों याम ले। अब संभल जा नाम में, विश्राम आठों याम ले। किया राधा स्वामी नाम से, किया राधा स्वामी नाम से, दुख का नाश ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की, हो निराश ना तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले, गुरु का दास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। राधा स्वामी। इस शब्द में दाता दयाल महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज फरमा रहे हैं, हमको धैर्य दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, हितोपदेश कर रहे हैं। क्या? आश कर गुरु की दया की। गुरु के दया के लिए आश रखो, विश्वास रखो। आस कर गुरु की दया की,
हो निराश। कुछ काम नहीं बना तो कुछ हमारे दुख दूर नहीं हुआ, कुछ समस्या हल नहीं हुआ तो हम निराश हो जाते हैं। गुरु के प्रति, उनके दया के प्रति, गुरु की दया मुझ पर नहीं है, मेरा कष्ट नहीं चले गया कहकर हम निराश हो जाते हैं। तो महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हैं, कभी भी तुम निराश ना हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गुरु की दया के लिए प्रार्थना करना है, गुरु की दया प्राप्त करने के लिए हमारा तड़प होना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन निराश कभी नहीं होना। जो निराश हुआ समझ ले गुरु का, अगर हम निराश हो गए, गुरु के प्रति हमारा विश्वास चले गया, निराश हो गया, तो गुरु के दास कैसे हो सकते हैं? कभी भी गुरु के दास नहीं हो सकते। अगर हम निराशा को पा लिए तो, निराशा हम में आ गया तो हम गुरु के दास कभी नहीं हो सकते। गुरु की दया पर निर्भर होना, गुरु की दया के प्रति आश रखना, निराश नहीं होना। अगर हम निराशा को हो गया तो, हम में निराशा भर गया तो हम गुरु के दास कभी नहीं हो सकते। गुरु के भक्त होना, गुरु के दास होना और दीनता से प्रार्थना करना, तभी गुरु की दया हमको प्राप्त हो सकती है। जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं उपदेश को। इस दुनिया के फंद में, दुनिया के चक्कर में, दुनिया के लालच में या दुनिया के समस्याओं में हम फंसकर क्या गुरु के उपदेश को हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु क्या उपदेश दिए हैं और उसकी असलियत क्या है, कैसे, किस लिए गुरु ने इस उपदेश को हमें दिया है, हम इसको नहीं समझते। क्यों? ये जग के माया मोह में, ये जाल में हम फंस गए हैं। यही इस दुनिया के चीज़ों को ही हमेशा रहने वाले समझ रहे हैं। दुनिया में जो भी हमारे परिवार है, इसी को सब कुछ समझ रहे हैं। तो तब गुरु के उपदेश को नहीं समझे, तभी इन फंदों में हम फंस जाते हैं, दुनिया के चक्कर में हम फिरते रहते हैं। तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे आकाश ना तू कभी। ये तज के पृथ्वी को चढ़ा, ये दुनिया, पृथ्वी माने ज़मीन, ये इस पृथ्वी में, इस धरती में या इस दुनिया में क्या है, इसको छोड़ देना चाहिए। तज के पृथ्वी, दुनियादारी चीज़, दुनियादारी मोह को, दुनियादारी माया को छोड़कर आकाश के तरफ, मतलब आकाश के तरफ, मतलब उस मालिक के तरफ, उस मालिक के कुल के तरफ हमारा मन को चढ़ाना है, सूरत को चढ़ाना है। ये तो कभी नहीं किया, पृथ्वी को नहीं छोड़ा, आकाश के तरफ नहीं चढ़ा, तो कैसा उपदेश समझ में कैसे आएगा? इसलिए पहले क्या करना है, जग के फंदों में पड़ा समझा नहीं। ये जो दुनियादारी चीज़ों में फंसकर गुरु के उपदेश को नहीं समझा और पृथ्वी को तज के वो प्यारे गुरु, हमारे सद्गुरु हमको प्यारे कहकर बुला रहे हैं। प्रियतम, हमारे प्रियतम हमको प्रिय कह रहे हैं, प्यारे कह रहे हैं। तो तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे आकाश न तू कभी। हम हमारे सूरत को ऊपर चढ़ाना है, हमारे मन को, हमारे आत्मा को ऊपर, क्योंकि मालिक के कुल जो है हमारे मस्तिष्क में, माथे में विराजमान है। उस कारण शरीर में जो मालिक के कुल बसा हुआ है, उस तरफ हमारा आत्मा या सूरत का चढ़ाव होना चाहिए। ये ऊर्ध्वमुख साधन के लिए गुरुजी फरमा रहे हैं, ऊर्ध्वमुख, क्योंकि हमारे नज़र ऊपरी तरफ रहना, हमारे पलके गिरी रहें तो भी हमारे नज़र, हमारे आँखें ऊपर चढ़े रहना, और ये तभी हमारा मन छलांगे मारना छोड़ देता है। वरना मन जो है हमको
घूमते रहते, घुमाती रहती दुनियादारी चीज़ों में, हमारा मन एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरता। तो अगर हमारे आंखें ऊपर ही तरफ है, पलकें गिरी रहना, आंखें ऊपर ही तरफ रहना, तो कारण शरीर में, मस्तिष्क में, माथे में, हमारे शिखा के बीच में तत्शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है। वो परमात्मा मालिक के कुल जो है हमारे शिखा कारण शरीर के में, कारण शरीर में बसे हुए हैं, उस मालिक के तरफ हमारे नज़र रहना चाहिए। इसलिए तज के पृथ्वी, दुनियादारी मोह को छोड़ना है, आकर्षण को, आसक्ति को छोड़ना है। तज के पृथ्वी को चढ़ा प्यारे आकाश न तू कभी, आश कर गुरु की दया की। माया छाया एक है, दोनों में सार की, गम कहाँ। गम माने लक्ष्य, हमारा पहुंचने का लास्ट पॉइंट, लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य, जहाँ जाना है, केंद्र, उसके बारे में गम कह रहे हैं। माया छाया एक है, माया जो क्या मन है, मन ही माया है, मन ही वहाँ नहीं जाने देती, हमारे बीच में ठहर जाती है माया बन के। ये माया महाटग्नि, कबीर साहब कहते हैं ना, माया महाटग्नि हम जाने। तो ये माया और छाया, ये प्रकाश की दूसरी तरफ क्या है, छाया है, और ये माया हमें घेर लिया है। तो ये माया छाया एक है, दोनों में सार की गम का। ये दोनों में सार वस्तु जो है, सार वस्तु जो हम पाना है, सत्य वस्तु जिसको भी हम पाना है, उसकी ये माया में, छाया में गम नहीं है। हम जहाँ जाना है उसके लिए, उसके बारे में ये माया छाया बिल्कुल दूर है, अलग है। हमारा लक्ष्य जो है, मैं चिदाकाश ब्रह्मांड में जो भी मालिक के कुल बसा है, वहाँ पहुँचने का है। सार वस्तु वहाँ है। वो सार के यहाँ, वो गम के पास, सार के हमारे गम्य स्थान, हमारे जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, उस स्थान के लिए ये अलग है। ये छाया माया, ये दोनों एक है, उनमें सार वस्तु नहीं है। सार वस्तु के लिए इन दोनों को छोड़ना पड़ता है। माया छाया एक है, दोनों में सार की गम कहाँ। ये समझ आ जाए होगा फिर उदास ना तू कभी। ये समझ आ जाना चाहिए हमको, ये माया में, ये छाया में सार वस्तु नहीं है। हम जहाँ हमारे गम्य स्थान है, वहाँ जाने की असली वस्तु या इसमें नहीं है। ये तो हमें बीच में रोक रही है। ये हमें समझ आ गया तो हमारा मन उदासीन नहीं होता। हमारा मन कब उदास होता है, जब निराश में हमें निराश घेर लिया तो हम उदासीन हो जाते हैं। इसलिए माया छाया में हम फंसकर सार वस्तु को भूल गए हैं। सार वस्तु का गम इसमें नहीं है, माया में नहीं है। माया महाठगनी है। माया हमको बहुत ठगने वाली है, रास्ता भरमाने वाली है। असली जगह, असली रास्ते पर जाने के लिए आड़ा बनेगा, रोकेगा। इसलिए इसमें गम नहीं है। इसको, ये समझ हमको आ जाना चाहिए। ये समझ कौन देते हैं? गुरु देते हैं। हमारे सद्गुरु हम पर अति दया करके हमको ये माया छाया को छोड़कर सार वस्तु, ये प्यारे मेरा, मैं यहाँ हूँ, तू आ जा, तू आ जा, तू दो कदम आगे बढ़, मैं 10 कदम आप तुम्हारे लिए नीचे उतर कर तुम्हें खींच लूँगा। ये भीतर वाला सद्गुरु कहते हैं। माया छाया एक है, दोनों में सार की गम कहाँ। ये समझ आ जाए होगा फिर उदास ना तू कभी। आस कर गुरु की दया की। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे। अपने रूप क्या है? सद्गुरु का रूप ही हमारा रूप है। सद्गुरु ही, वही रूप हम हैं, वही शब्द प्रकाश का रूप हमारा भी है।
लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। कैसे अपने तुम्हारा रूप तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हैं महाराज जी। कैसे अपने रूप की आती समझ प्यारे तुझे, तेरा रूप तुमको कैसे समझ में आएगा। आया वर्ष में पक्ष मास में गुरु के पास ना तू कभी, गुरु के पास कभी साल में एक बार, मास में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, कभी याद आ गया तो जाते, नहीं तो नहीं। तो कैसे गुरु के पास कभी तो भी गया तो कैसे समझ में आती है। बाहरी एक जो है बाहरी गुरु के सत्संग में, बाहरी गुरु के दर्शन के लिए साल में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार गया तो कैसे समझ में आता है। बाहरी गुरु हो या अंदर ही गुरु हो, अंदर और एक गुरु है, अंतर के गुरु के दर्शन के लिए भी साल में एक बार, 15 दिन में एक बार गए तो कैसे दर्शन हो जाएगा, कैसे समझ आती है बात। तो इस कड़ी में क्या कह रहे हैं, तो 24 घंटे 8 याम हमेशा सदा सर्वदा उस नाम की रटन करते रहना, तब गुरु को हम समझ सकते हैं, गुरु के बात को हम पा सकते हैं, गुरु के वचन को हम समझ सकते हैं। 24 घंटे गुरु जो भी नाम बख्शा है उसका सुमिरन, मनन, निध्यासन, सुमिरन, ध्यान, भजन हमेशा हमें होता रहना, तब ही गुरु के बात समझ में आ जाएगा। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। कह रहे हैं गुरु जी, क्या कह रहे हैं, नाम से मिटते हैं संकट। जो भी हमारा संकट है, जो भव में इस दुनिया में कई प्रकार के संकट हमें होते रहते हैं। कई निर्धनता, कभी निर्धनता होती है, गरीबी, कभी बीमारियां आते रहते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। रोगग्रस्त कैसा, मन से भी रोगग्रस्त है, शरीर तन से भी रोगग्रस्त होते हैं। मन से बीमारी आती है, तन से भी बीमारी आती है, और गरीबी आती है। गरीबी जो है मन को नहीं आना चाहिए, उदार रहना, उदासीन नहीं, उदार। हम जो है दिल खोल कर देना है, किसी को देना है तो लोभी बनना नहीं। तो नाम से मिटते हैं संकट। संकट कैसे कैसे आते हैं, हमारा मन जो है मालिक के चरणों में नहीं जाएगा, बाहरी चीज़ों में भटकती रहेगी। बाहरी आकर्षण बहुत है, हमको मन को खींचने वाले बाहरी दुनियादारी चीज़ें बहुत है, लेकिन नाम निरंतर जपने से ये संकट दूर होता है। हमारे मन जो है इस तरफ रम जाता है। गुरु के नाम, जो भी नाम बख्शा है, उस नाम को निरंतर रटते रहने से हमारा मन जो है परमात्मा के तरफ आकर्षित होती है। खिंचाव, लगन उस तरफ लगती है। नाम से मिट, नाम जो है मंत्र है हमारा। क्यों, इस मंत्र से सभी संकट काटा जाता है। सभी हमारा मोह हो, माया हो, और दुनिया हमारे मन में जो भी जम गया धूली हो, ये सब निकल जा सकते हैं नाम से ही। नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम जो है गुरु से दिया हुआ मंत्र है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र का मूल जो है गुरुर्वाक्य, गुरु का जबान से जो भी निकला वही हमारा मंत्र है। गुरु नाम जो भी दिया वही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान किसका करना है, गुरुमूर्ति का करना है, गुरु स्वरूप का करना है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा किसकी होना चाहिए, गुरु के चरणों की पूजा होना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरुवाक्यम, जो गुरुवाक्य जो भी है, गुरु के वचन जो भी है, वही हमारा मंत्र होना चाहिए। और गुरु हमको उपदेश देते समय एक नाम को देते हैं, उस नाम को निरंतर जाप करने से, निरंतर हमेशा, ये दुनियादार कोई लोग देखना है, हमें शाबाशी करना है, ऐसे स्वार्थ से नहीं जपना है। हम नाम जपते हैं किसके लिए, मालिक को पाने के लिए जपते रहते हैं, तभी वैसे नाम ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो
नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मंत्र है। नाम से काटा है माया जाल फांसना तू नाम क्या करती है? जाल को, ये माया जाल को, ये माया जाल जो है हमको फांसी, हमको रस्सी बनकर खींच रही है दुनिया तरफ, तो उसको काटते हैं। कौन काटता है? नाम। नाम जो है, जो नाम गुरु ने बख्शा है, वो नाम क्या करती है? संकट को मिटाती है, संकट को मिटाती है और माया जाल के फांसी को काटती है। वैसे नाम को कभी हम भूलना नहीं चाहिए। अब संभल जा नाम में, अब तो भी संभल जाओ। गुरुजी चेता रहे हैं कि अब तो भी संभल जाओ, इतने दिन जो भी समय गंवाया है जाने दो, जो गया हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। फिर आगे अब वर्तमान में इस समय में विश्राम आठो याम ले। कहाँ विश्राम लेना है? आठो याम नाम में, नाम का निरंतर सुमिरन में। किया राधा स्वामी नाम से, राधा स्वामी नाम से क्या किया हमने? दुख का नाश किया है। किया राधा स्वामी नाम से दुख का नाश ना तू कभी, आश कर गुरु की दया की हो निराश न तू कभी। जो निराश हुआ समझ ले गुरु का दास न तू कभी, आस कर गुरु की दया की। अब संभल जा नाम में विश्राम आठो याम ले। किया राधा स्वामी नाम का दुख का नाश न तू कभी। हमारा दुख जो है नाश हो सकता है। कब नाश हो सकता है? हमारे दुख जो है परमात्मा को पाने के लिए हमारा दुख नहीं है। वो हम परमात्मा को पाने के लिए अगर दुखी है तो वो दुख को नाश करते हैं। राधा स्वामी नाम जो है हमारी दुख को दूर कर सकती है। कब? हमारा दुख किस तरफ रहना चाहिए? मालिक है मन, मैं मालिक को नहीं पा सकी, मेरा जीवन वृथा जा रहा है, मुझे मालिक मिलना है। हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे सतगुरु मुझे दर्शन दो। क्योंकि परमात्मा ही सतगुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं, शब्द प्रकाश के रूप में अवतरित हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि मेरा दुख यही है कि मुझे मिलो, आपके दर्शन के लिए, आपका दर्शन, आपके चरणों की दया के लिए ही मैं दुखी हूँ, प्रार्थना करना है। ये दुख भव भय भव सागर से मुझे आगे करो कहकर यही हमारा दुख होना चाहिए। केवल गुरु के प्रति हमारा संग, जिसका सत के साथ हमारा संग होने के लिए ही हमारा दुख होना चाहिए। उस दुख को कौन दूर करेगा? राधा स्वामी नाम ही दूर करेगा और कोई नहीं। और हमारा मन लगन जो है पैसों के साथ है, पैसों के साथ, गाड़ियों के साथ और कुटुंब परिवार के साथ है। ये जितने दिन हम जीवन गुजर रहे हैं इसके लिए ज़रूरत है, पैसे ज़रूरत है, गाड़ी ज़रूरत है, परिवार ज़रूरत है। कुदरत हमारे साथ जितने भी परिवार के सदस्य हैं ये जो है हमारे हमसे कुछ लेने आया, कुछ देने आए। कुछ लोग देने के लिए आते हैं, कुछ लोग लेने के लिए आते हैं। जिससे लेना है, देना है, हमको देना ही पड़ता है, उन लोगों की सेवा करना ही पड़ता है। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ हमेशा ये इन लोगों के साथ ही लग कर रहते हैं। तो मतलब ये जिसको देना है उनसे वो परमात्मा की सेवा समझकर इन लोगों को कुछ हम सेवा करना है। जो भी कुटुंब के परिवार हमारे साथ है, ये जो है मालिक के ही रूप समझकर जिसको क्या क्या देने के लिए, कुछ लोग देने के लिए आए, कुछ लोग लेने के लिए आए, इन लोगों की सेवा में रहना ये ज़रूरी है, कुटुंब में रहना। मगर हमारे मन इनके प्रति नहीं फंसना, इन लोगों के प्यार में, इन लोगों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। यही सतगुरु का उपदेश है। जर ज़मीन औलाद
कुदरत के हवाले छोड़कर तब आओ सत्संग में, बोलते हैं महाराज। ज़र, ज़मीन, औलाद, ये सब जो है कुदरत के हवाले छोड़ना, मतलब जो भी मालिक ने दिया वो राज़ी बरज़ा रहने की कोशिश करना। हे प्रभु, जो कुछ हम मुझे चाहिए वही दीजिए, जो कुछ मेरे लिए अच्छा है वही दीजिए। जो मैं मांगा उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है वही आप दीजिए कहकर हमारी प्रार्थना रहना चाहिए। हमारे लिए अच्छा कौन सा है, हमारा मन जो है इस मोह में ना फंसते हुए उस मालिक के चरणों में पहुंचने की कोशिश करें। ये मन जो है माया मन, हमें रोकना नहीं, हमको, हमारे सूरत को, हमारे आत्मा को उस परमात्मा तक, उस स्वामी तक, उस शब्द के तक, उस मालिक के कुल तक पहुंचने की प्रयास करना है। तो इसमें ये जो भी बीच में आ रहे हैं वो हमें नहीं सताना है। और हमारी प्रार्थना हो रही है कि गुरुजी का, हमारी प्रार्थना क्या होना, हे प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया के सिवा और कुछ नहीं। दया करके मुझे आपके चरणों में संभालो, आपके और आपका दर्शन दो, और मुझे, मेरा मन जो है इस माया मोह में ना फंसना। ये माया जाल को काटते हैं आपका नाम ही, इसलिए उस नाम के प्रति मेरा अटूट श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होना चाहिए। आपके प्रति विश्वास 100% मुझ में होना चाहिए। आपकी दया के ऊपर मुझ में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। निराशा मुझ में कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए दाता दयाल जी फरमा रहे हैं, आश कर गुरु की दया की, हमको चेता रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं, गुरु की दया के प्रति आश करो, कभी निराश ना हो। आश कर गुरु की दया की, हो निराश ना तू कभी, जो निराश हुआ समझ ले, गुरु का दास ना तू कभी, आस कर गुरु की दया की। राधा स्वामी, मौज मालिक राधा स्वामी।